तो यूक्रेन में ज़ेलेंस्की वो करने जा रहे हैं जिससे पुतिन की गर्दन उनके कब्जे में आ जाएगी। यूक्रेन से बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। इस डेंजरस प्लान का कच्चा चिट्ठा जो है वो आपको सबसे पहले दिखाएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि चीन से 2 बहुत पावरफुल वॉरशिप कैसे वर्ल्ड वॉर भड़काने वाली एक्सरसाइज में उतार दिए गए। धोखेबाजी के एक्सपर्ट कहे जाने वाले शी जिनपिंग रंगे हाथों एक्सपोज हो गए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स मिली है कि चीन ने व्लादिमीर पुतिन की पीठ में छुरा घोंपा है। शी जिनपिंग ने गुपचुप तरीके से यूक्रेन को वो हथियार बेच दिए जो पुतिन की सेना को मौत के घाट उतार रहे हैं। लेकिन कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले आप देखिए पुतिन की लाइफलाइन आखिर क्यों खतरे में आ गई। क्या ज़ेलेंस्की अपने बंकर में बैठकर ऐसे ही बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? एक बार फिर देखिए, जब मिसाइल पुल से टकराती है तो कमांड सेंटर में धमाका कैसा नजर आता है। क्या ज़ेलेंस्की पुतिन को दूसरा झटका और भी जोर से देने वाले हैं? क्या मॉस्को के बाद ज़ेलेंस्की के टारगेट पर पुतिन की लाइफलाइन आ चुकी है? क्योंकि ये हमला हुआ तो पुतिन पूरे यूरोप पर बम बरसा देंगे। पुतिन की लाइफलाइन क्या है? कैसे ज़ेलेंस्की पुतिन की सांसें थाम सकते हैं? क्या रूस का गला दबाने के लिए ज़ेलेंस्की एक बहुत बड़े मिसाइल अटैक का प्लान फाइनल कर चुके हैं? ज़ेलेंस्की की पुल वाली साजिश के बारे में सुनेंगे तो पुतिन की तरह आप भी हैरान रह जाएंगे। ये है पुतिन की वो लाइफलाइन जिसने क्राइमिया पर रूस के कब्जे को पिछले कुछ सालों में और मजबूत कर दिया है। ये है क्राइमिया ब्रिज। इस ब्रिज के सामरिक मायने बहुत ज्यादा हैं। समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है। ये पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है। लेकिन अब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की अपनी सेना के कमांडर्स के साथ मिलकर इसी पुल को मिसाइल से उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के चेयरमैन ओलेस्की डेनिलोव ने कहा है कि अगर क्राइमिया ब्रिज को निशाना बनाने के लिए हमें कोई मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। Танки «Леопард», бронетранспортери, протикорабельні ракети «Гарпун» – це те, що у вас є і чим ви можете допомогти захисту свободи і цивілізації Європи. Тому звертаюсь до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу. Ми потребуємо посилення санкційного тиску на Росію. पश्चिमी मीडिया और उसके अखबार भी इसी खबर से पटे पड़े हैं। हेडलाइंस में बताया जा रहा है कि कैसे रूस का ये नया पुल ज़ेलेंस्की के टारगेट पर आ गया है। सब क्राइमिया ब्रिज की ही बात कर रहे हैं। पुतिन और उनकी सेना ने जब से ज़ेलेंस्की के इस प्लान के बारे में सुना है तब से पुतिन की कुछ ऐसी ही तस्वीरों के ख्वाब आ रहे हैं। रूस को खतरा है कि ज़ेलेंस्की क्राइमिया ब्रिज का भी वही हाल कर सकते हैं जो उनकी मिसाइलों ने मॉस्को का किया। $3.5 अरब से ज्यादा की लागत से तैयार हुए इस पुल के 2 हिस्से हैं, यानी 2 समानांतर पुल बनाए गए हैं। इनमें एक रेल यातायात के लिए है जिससे पुतिन तेजी से अपनी फौज की तादाद क्राइमिया में बढ़ा सकते हैं। ऐसी तस्वीरें कई बार आई हैं जब रूस के टैंक इसी रास्ते से क्राइमिया तक पहुंचाए गए। वहीं दूसरा रास्ता गाड़ियों के लिए है। क्राइमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 में
रूस ने इस पर कब्जा किया और फिर यहाँ जनमत संग्रह करा के इस पर अपना हक जताया। 2014 में ही रूस ने इस पुल को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और 2018 में इसे तैयार कर दिया। खुद पुतिन ने इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने खुद ट्रक चलाकर इस पुल को पार किया था। ट्रकों का काफिला लेकर वो क्राइमिया गए थे। पुतिन का ट्रक ड्राइवर के तौर पर क्राइमिया पहुंचना रूस की ताकत का एक और मुजाहिरा था। लेकिन इससे भी बड़ी पावर प्रोजेक्शन पुतिन ने जून 2020 में की, जब क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला रेलवे पुल भी तैयार हो गया। तब भी उद्घाटन पुतिन ने ही किया, जब वो उसी ट्रेन के इंजन में बैठकर क्राइमिया तक गए। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि अब क्राइमिया को उनसे कोई नहीं छीन सकता। अमेरिका और यूरोपीय संघ पुतिन की इस सीनाजोरी से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है और आज भी वो क्राइमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानता। अब सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की इसी पुल को टारगेट करके क्राइमिया की बेइज्जती वाला बदला लेंगे? सवाल ये भी कि अगर ज़ेलेंस्की ने ऐसा हमला किया तो क्या वो यूरोप को खतरे में डाल देंगे और नौबत वर्ल्ड वॉर की आ जाएगी? ऐसी नौबत क्यों आ सकती है? इस ब्रिज और इसकी पुतिन के लिए क्या अहमियत है, आप उसे देखकर बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्राइमिया ब्रिज सिर्फ व्लादिमीर पुतिन का गुरूर ही नहीं बल्कि सामरिक लिहाज से भी ये रूस के लिए बहुत खास अहमियत रखता है। कैसे आपको बताते हैं। दरअसल ये समंदर पर बना 19 किलोमीटर लंबा वो पुल है जो क्राइमिया और रूस के मेनलैंड को जोड़ता है। ये पुल अज़ोव सागर और काला सागर के बीच बनाया गया। ये पुल क्राइमिया और रूस के बीच कर्च स्ट्रेट, जो एक समंदर का छोटा सा गलियारा है, उसके दोनों किनारों को कनेक्ट भी करता है। इस पुल पर हमला हुआ तो क्राइमिया रूस से कट जाएगा। ये पुल टूटा तो क्राइमिया को किसी भी युद्ध में बचाकर रखना रूस के लिए मुश्किल होगा और इस पुल को अब नेपट्यून या फिर उसकी जैसी मिसाइल से तबाह करने की प्लानिंग भी की जा रही है। अब देखिए कि अगर यूक्रेन ने फिर नेपट्यून मिसाइल से हमला किया और वो भी क्राइमिया के ब्रिज पर, तो वो अटैक कैसे लॉन्च किया जाएगा? नेपट्यून मिसाइल को यूक्रेन की फौज समंदर के आसपास उस किनारे से लॉन्च करेगी जहां अब भी रूस का कब्जा नहीं हुआ है। नेपट्यून को फायर किया गया तो वो कुछ इस तरह अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगी। दुश्मन के रडार से बचने के लिए ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज यानी आखिरी दौर की उड़ान के दौरान समंदर की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। जब टारगेट करीब आता है तो ये 3 मीटर तक की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यही वजह है कि किसी वॉरशिप के क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसे आसानी से नहीं रोक पाते। यहाँ तो रूस का एक पुल है जिसे बचाने के ऑप्शन भी पुतिन के पास बहुत कम होंगे। इसका भी वही हाल होगा जो रूस के मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा का हुआ। ये मिसाइल समंदर की सतह से चिपक कर उड़ती है। इस रफ्तार पर किसी मिसाइल को निशाना बनाना आसान नहीं होता। इसी तरह ये मिसाइल मॉस्कोवा के करीब पहुंच गई थी और फिर हुआ ऐसा धमाका जिसने रूस की नेवी को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन ने इस हमले में 2 नेपट्यून मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इस हमले में इससे भी ज्यादा मिसाइल इस्तेमाल की जा सकती हैं। नेपट्यून मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम स्पीड से चलती है, यानी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। करीब 4.5 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 850 किलो से ज्यादा होता है। इसमें इसका में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का महत्व भी दोहराया। लेकिन रूस के सबसे खास वॉरशिप पर यूक्रेन का हमला पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका रहा है और इस बात में कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की इसे अब पुतिन के पुल पर भी दोहरा सकते हैं।
Жаль, Росія відкинула пропозицію встановити великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть. रूस ने अपना लैंडिंग शिप ओर्स्क खोया और अब फिर 13 अप्रैल 2022 को ओडेसा के पास ब्लैक सी में रूस का फ्लैगशिप मिसाइल क्रूजर मोस्कोवा पर मिसाइलों से हमला हुआ। इसलिए यूक्रेन की धमकी को पुतिन कतई हल्के में नहीं ले सकते। वो अपनी दो बहुत ही खतरनाक नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल मॉस्को को डुबाने में इस्तेमाल कर चुका है। क्या अब ऐसे ही शोले पुतिन के पुल को भी उखाड़ फेंकेंगे? पूरी दुनिया की नजर अब क्राइमिया ब्रिज पर बनी हुई है।